नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2021 में हमारे देश में जो भी राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार दिए गए हैं उनसे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे ऊपर मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप मुझे यहां पर फॉलो कर सकते हैं। डेली मेरी 2 क्लास होती है अनअकैडमी के ऊपर। पहली क्लास में हम लोग ग्रुप डी के पीवाईक्यू को डिस्कस करते हैं। क्लास के बाद में आपको अपनी रैंक भी पता चल जाती है कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। और उसके अलावा रात में 10 बजे 2021 के जो बेस्ट 2000 करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनकी सीरीज चल रही है, तो उसमें भी आप लोग सैकड़ों बच्चों के बीच में अपनी रैंक को देख सकते हैं। तो सारी फ्री क्लासेज हैं, सभी क्लास की आपको पीडीएफ भी मिलती है, तो इन क्लासेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर नए साल का ऑफर चल रहा है, तो अगर आपको अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स परचेज करना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप लोग मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर यहाँ पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। 12 जनवरी से एसएससी कैटेगरी में नए बैच भी शुरू हो रहे हैं, तो अगर आप लोग एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी हमारे देश के बेस्ट एजुकेटर की सहायता से करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का कोर्स बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। कोर्स की खास बात यह होती है कि यहाँ पर 3 महीने में आपके पूरे एसएससी का कोर्स कवर हो जाएगा, यानी कि पूरा कोर्स आपको देखने को मिलेगा। मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर फ्री में मिलेगी। डाउट के लिए यहाँ पर सेपरेट अलग क्लास होती है और एक ही सब्सक्रिप्शन में आप यहाँ पर भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे आप लोग कांटेक्ट मुझसे करके अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा 2021 में ये जो पुरस्कार है वह प्रथम नाम के एनजीओ को दिया गया है। किसे दिया गया? प्रथम नाम का जो एनजीओ है उसे ये पुरस्कार मिला है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2020 में ये पुरस्कार किसको मिला था, तो 2020 में मिला था डेविड एटनबारो को। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। फिलहाल ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए अंग्रेजी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसके लिए किसको चुना गया। तो ये अभी दिसंबर के लास्ट में दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा का जो पुरस्कार है ये मिला है नमिता गोखले को। क्या नाम है? नमिता गोखले इनका नाम है, तो ऑप्शन फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, नमिता गोखले को क्यों ये पुरस्कार मिला है? क्योंकि इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया जिसका नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, यानी कि वह चीजें जिन्हें आप पीछे छोड़ सकते हैं। तो इस नाम से इन्होंने अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था और उसी के लिए नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो ये पुरस्कार मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। किसे दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को मिला है, तो ऑप्शन फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा है? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक नाटक लिखा है जिसका नाम है सम्राट अशोक। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, सम्राट अशोक नाम के नाटक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को मिला है हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित यजुथचन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। तो यजुथचन जो पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में केरल की सरकार देती है और इस साल ये पुरस्कार मिला है पी वलसाला को। किसे मिला? पी वलसाला को मिला है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे ये है पी वलसाला और मलयालम भाषा में इनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में 2017 से 19 के लिए किसको 7वें डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है हमारे बी प्रवीण राव को। कौन है ये? तो जो तेलंगाना के कृषि विश्वविद्यालय है
उसके इस समय ये चांसलर हैं और उन्हीं को ये पुरस्कार मिला है। तो बी होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की बात करें तो ये पुरस्कार मिला है अनिल प्रकाश जोशी को। इस साल इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है, तो जरूर ध्यान रखिएगा अनिल प्रकाश जोशी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कि दिसंबर 2021 में जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया। तो आपको याद रखना है असमीज भाषा के हमारे राइटर हैं जिनका नाम है नीलमणि फुकन। तो नीलमणि फुकन साहब को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ज्ञानपीठ पुरस्कारों के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि 1965 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। जीएस कुरूप साहब को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अभी जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये मिला है नीलमणि फुकन साहब को। तो यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया। तो ये हमारे कोंकणी भाषा के राइटर हैं, नाम इनका है दामोदर मौजे। क्या नाम है? दामोदर मौजो इनका नाम है, जिनको 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये हिमाचल प्रदेश की पुलिस को मिला है। ध्यान रखिएगा जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस है ये हमारे देश की 8वीं पुलिस बन गई है जिसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है। तो फिलहाल ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस राज्य में स्थित एडन तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया। तो ये जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन है ये मिला है आपके पुडुचेरी के तट को। ध्यान रखिएगा ब्लू फ्लैग प्रमाणन एक हमारे तटों को दिया जाने वाला विशेष प्रकार का सम्मान है जो कि बहुत ही टफ क्राइटेरिया के आधार पर दिया जाता है। तो ये मिला है आपके एदन तट को जो कि पुडुचेरी में है। तो डी होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस राज्य में स्थित कोवलम तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया। तो ये जो कोवलम तट है ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा करेक्ट। अब आपको कुछ और जरूरी चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि ये जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन होता है ये डेनमार्क की एक संस्था है जिसका नाम है FEE यानी कि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। इसी के द्वारा ये पुरस्कार यानी कि ये सम्मान दिया जाता है। सबसे पहला बीच हमारे यहाँ का है चंद्रभागा बीच उड़ीसा का, जिसको ये पुरस्कार मिल चुका है। तो टोटल अभी तक हमारे देश के 11 बीच को ये पुरस्कार मिला हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए जो 30वां प्रतिष्ठित व्यास सम्मान है इससे किसको सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा अगर हम 30वें व्यास सम्मान की बात करते हैं तो ये मिला है शरद पगारे को। किसे मिला है? शरद पगारे साहब को मिला। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। इनके द्वारा एक नॉवेल लिखा गया जिसका नाम है पाटलिपुत्रु की सामग्री। तो इसके लिए इनको ये पुरस्कार KK बिरला फाउंडेशन ने दिया है। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए किस लेखक को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। तो जो सरस्वती सम्मान है ये दिया गया है हमारे शरण कुमार लिम्बाले को। किसको मिला है? शरण कुमार लिम्बाले साहब को मिला। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे मराठी भाषा के राइटर हैं। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है सनातन और उसी पुस्तक के लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है 30वां। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किसे बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। तो अगर हम लोग बिहारी पुरस्कार की बात करें ये मिला है हमारे मोहन कृष्ण बोहरा साहब को। किसे मिला? मोहन कृष्ण बोहरा साहब को। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य नाम की एक इन्होंने रचना की थी जिसके लिए KK बिरला फाउंडेशन ने इनको ये पुरस्कार दिया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में इनमें से किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो जो चाइना के साथ में गैलवान घाटी में इंसिडेंट हुआ था उसमें हमारे जो मेजर संतोष बाबू हैं इनका निधन हो गया था। तो इन्हीं को 2021 में मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया है। ऑप्शन फिलहाल के लिए डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए
अंतरराष्ट्रीय रेंजर्स पुरस्कार किस भारतीय ने जीता है? तो ये जो इंटरनेशनल रेंजर्स पुरस्कार है इसको जीता है हमारे महेंद्र गिरी साहब ने। हमारे देश के 2 रेंजर्स हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। तो एक तो है महेंद्र गिरी साहब, एक है आपके सतीश सुंदरम। तो दोनों के नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फिलहाल सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कि वर्ष 2020 के लिए किसे गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो गांधी शांति पुरस्कार है ये मिला है बांग्लादेश के जो जनक हैं शेख मुजीबुर रहमान। तो नाम इनका जरूर ध्यान रखिएगा। 1995 में गांधी शांति पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी गांधी जी के हमारे 125वें जन्मदिवस के अवसर पर। ऑप्शन यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि 2019 के लिए ये कुबूस बिन सैद को मिला है और 2018 के लिए योहेही सासाकावा को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में व्यक्तिगत श्रेणी में जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखेंगे आप लोग पहले कि ये जो हमारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार होता है ये टोटल 2 कैटेगरी में दिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में ये मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी को। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो ये देख सकते हैं राजेंद्र कुमार भंडारी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर 23 जनवरी को ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो अगर हम लोग संस्थागत श्रेणी की बात करें तो ये मिला है सीड्स को। सीड्स हमारे यहाँ की एक संस्था है जिसको ये पुरस्कार मिला है। तो सी होगा करेक्ट। नाम जरूर ध्यान रखिएगा। सीड्स का पूरा नाम है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी और इसी को यहाँ पर दिया गया है 2021 में। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है हमारे देश की एक मशहूर लेखक हैं, नाम इनका है अनीता देसाई। क्या नाम है? अनीता देसाई नाम है। तो सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो ये देख सकते हैं टाटा लिटरेचर लाइव फेस्ट जिसका आयोजन मुंबई में किया गया उसी के दौरान अनीता देसाई जी को ये पुरस्कार मिला है। सी होगा करेक्ट। अच्छा, अगर आपसे 2020 वाला पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा 2020 वाला जो पुरस्कार है वो मिला है रस्किन बॉन्ड को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए कितने व्यक्तियों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये दिया गया है टोटल 11 व्यक्तियों को। कितने लोगों को? 11 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अब पुरस्कार के बारे में आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। CSIR हमारे यहाँ पर इस पुरस्कार को देती है और टोटल ये 7 कैटेगरी हैं जिसमें ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन 11 लोगों के नाम जिनको ये पुरस्कार 2021 में मिला है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वैसे ये पुरस्कार 7 लोगों को मिला है। आपको 2 नाम जरूर ध्यान रखने हैं जो कि है LG सर्वेश धड़वाड़ का और LG अमित बिष्ट का, क्योंकि ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। इसके अलावा महाराष्ट्र की एक प्रियंका मोहिते हैं, उनको भी यहाँ पर तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला है। तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में किस अभिनेता को मरणोपरांत बसव श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो मरणोपरांत ये जो पुरस्कार है वो मिलेगा हमारे साउथ इंडस्ट्री के एक बहुत ही खास अभिनेता पुनीत राजकुमार को। इनका पिछले साल निधन भी हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। पुनीत राजकुमार की बात करें तो ये हमारे कन्नड़ भाषा के एक बहुत ही सुपर अभिनेता थे जिनका पिछले साल निधन हो गया 46 साल की एज में और उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाएगा। डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में किस राज्य को पहले इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है हमारे महाराष्ट्र को। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो COP26 के दौरान यहाँ पर जो U2C जनरल असेंबली हुई है उसी के दौरान महाराष्ट्र को यह पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि हाल ही में किस बैंक को मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए CIIDX पुरस्कार दिया गया? तो ये मिला है HDFC बैंक को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 जीता है? तो ये जो पुरस्कार है इसको जीता है बिरल सुधीर भाई देसाई ने। किसने जीता? बिरल सुधीर भाई देसाई ने जीता है। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में किस उद्योगपति को असम वायु पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो असम वायु पुरस्कार है ये दिया गया है हमारे रतन टाटा साहब को। रतन टाटा साहब का जो ट्रस्ट है टाटा ट्रस्ट, इसने कैंसर के लिए बहुत ही शानदार काम किया है असम राज्य में, और इसी के लिए असम की सरकार के द्वारा इनको असम वायु पुरस्कार दिया गया। बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है SV सरस्वती को। किसे मिला है? SV सरस्वती को मिला है। तो ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जो 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ये मिला है एम्स दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया को। किसे मिला? एम्स दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया को। तो डी होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में ASI के द्वारा किसको आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो आर्यभट्ट पुरस्कार है ये मिला है हमारे DRDO के जो प्रमुख हैं जिनका नाम है G सतीश रेड्डी। तो नाम जरूर ध्यान रखिएगा, G सतीश रेड्डी साहब को यह पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन फिलहाल के लिए ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इनको यह पुरस्कार दिया है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किसे गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार है ये असम की सरकार ने दिया है और ये मिला है हमारे उपराष्ट्रपति MV नायडू जी को। ऑप्शन फिलहाल सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में ICAR नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ये हमारे DRDO के एक साइंटिस्ट हैं, नाम इनका है काजल चक्रवर्ती। क्या नाम है? काजल चक्रवर्ती नाम है, और ये पुरुष हैं। तो महिला इनको मत समझिएगा, ये देख सकते हैं ये हमारे पुरुष हैं काजल चक्रवर्ती साहब, जो कि ICAR के मुख्य वैज्ञानिक हैं। इन्हीं को ये पुरस्कार मिला है। डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार है ये मिला है मोहम्मद आजम साहब को। किसे मिला? मोहम्मद आजम साहब को मिला। हमारे जो खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा वर्ष 2021 के लिए कितने व्यक्तियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो वीरता पुरस्कार है टोटल मिला है 144 लोगों को। अब आपको 144 लोगों के नाम नहीं याद रखने हैं, तो ध्यान रखिएगा टोटल 144 को मिला है। ए हो जाएगा करेक्ट। लेकिन एक नाम आपको जरूर ध्यान रखना है जो कि है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के ASI बाबू राम को। इनका निधन हो गया है और मरणोपरांत इनको दिया गया है अशोक चक्र। अशोक चक्र हमारे लिए इसलिए इतना ज़्यादा खास है क्योंकि शांति के समय में दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है और ये मिला है ASI बाबू राम को। तो जरूर इनका नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस राज्य ने NASSCOM आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर अवार्ड जीता है? तो ये जो पुरस्कार है इसको जीत लिया है तेलंगाना ने। किसने जीता? तेलंगाना ने। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किसको CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है जगदीश भगवती और C रंगराजन को। ध्यान रखिएगा 2 लोगों को ये मिला है। तो ऑप्शन फिलहाल डी यानी कि ए और बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं जगदीश भगवती, और आपको पता होगा कि हमारे RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं C रंगराजन साहब। इन्हीं दोनों को अर्थशास्त्र के फील्ड में योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया। तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये मिला है
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो हेड हैं, जिनका नाम है डॉक्टर साइरस पूनावाला। किसे मिला है? डॉक्टर साइरस पूनावाला को। तो ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किसे प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है हमारी जो गायिका है आशा भोसले जी। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में, महाराष्ट्र की सरकार ने इनको ये पुरस्कार दिया है। ऑप्शन फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किसको कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो कलिंग रत्न पुरस्कार है ये मिला है आंध्र प्रदेश के गवर्नर बीवी हरिचंदन को। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो देख सकते हैं एमवी नायडू जी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है उड़ीसा के कटक में। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 है इससे किसको सम्मानित किया गया? अब ध्यान रखिएगा, जो मैंने ऊपर आपको नाम बताया था दया जी का, उनको 2021 के लिए मिला है और ये आपसे पूछा जा रहा है 2020 का। तो ध्यान रखिएगा 2020 वाला पिछले साल ही दिया गया था। तो ये मिला था अनामिका को। किसको मिला था? अनामिका को। टोकरी में दिगंत नाम की इनकी एक रचना है, उसी के लिए 2020 का हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार इनको दिया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, हिंदी की हमने बात कर ली है तो ध्यान रखिएगा अंग्रेजी भाषा का जो पिछले साल पुरस्कार है वो मिला था अरुंधति सुब्रमण्यम को। इस साल नमिता गोखले को मिला है और 2020 वाला मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को और इनकी रचना है व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। तो दोनों के नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किस राज्य को क्षय रोग के क्षेत्र में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपको पता होना चाहिए कि 2025 हमने टारगेट रखा हुआ है कि अपने देश से हम लोग टीबी को समाप्त कर देंगे और इसमें बेहतर काम किया है केरल राज्य ने। तो ऑप्शन फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 को किस राज्य की सरकार के द्वारा शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो जो आपकी शिक्षा का वर्ष है इसको घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। तो सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। ये देख सकते हैं जो सीएम है अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू जी, इन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपए का हम लोग निवेश करेंगे और 2021 को इन्होंने समर्पित किया ईयर ऑफ एजुकेशन के रूप में। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा किसको महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है शोभना कपूर, अंतरा बनर्जी, सोनू गांधी और इसके अलावा एक हमारी और हैं जिनका नाम है रितु गुप्ता। तो ध्यान रखिएगा सर्व ने यहाँ पर 4 महिलाओं को पुरस्कार दिया 2021 में, डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी और डॉक्टर रितु गुप्ता। तो ई हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में कितने बच्चों को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है टोटल 32 बच्चों को। कितने को मिला? 32 बच्चों को मिला। तो ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में घोषित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में कौन सा शहर आपके टॉप पोजीशन पर रहा है? तो टॉप पे रहे हैं 2 शहर, एक है इंदौर, दूसरा है सूरत। तो ऑप्शन फिलहाल डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस सीएम को स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब को। आप सभी को पता होगा कि आंध्र प्रदेश राज्य के ये सीएम हैं और इन्हीं को यहाँ पर सीएम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे को वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है हमारे बेंगलुरु के कैंपागोड़ा हवाई अड्डे को। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार को श्रेणी प्रथम में ई पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो ई पंचायत पुरस्कार है ये दिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार को। किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया गया प्रथम श्रेणी में। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है बिल्कुल मतलब कूड़ा टाइप वाला ही प्रश्न आप इसको कह सकते हैं कि अप्रैल 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 दिए गए? तो ये जो पुरस्कार है उस समय के हमारे जो शिक्षा मंत्री थे
रमेश पोखरियाल निशंक साहब, इनके द्वारा दिया गया था। तो बी होगा फिलहाल करेक्ट। ये देख सकते हैं 5 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिए गए थे और कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किसे भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की गई। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है डॉक्टर सूर्यबाला को। किसे दिया गया? डॉक्टर सूर्यबाला को। तो ऑप्शन हमारा ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किसको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है कौशल्या शंकर को। किसे मिला? कौशल्या शंकर को मिला। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं हमारे तमिलनाडु की एक जाति विरोधी और मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली कार्यकर्ता हैं कौशल्या शंकर, जिनको अमेरिकी काउंसुलेट ने ये पुरस्कार दिया है। तो ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में कितने लोगों को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस के लिए सम्मानित किया गया। ऊपर जो मैंने बताया था वो 2021 के लिए था, ये 2020 के लिए ये टोटल मिला था 5 लोगों को। तो ए होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं के शैलजा, विकास खन्ना, IPS संजय पांडे, डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर एंथोनी फॉसी, इन सभी को ये मिला था। तो 5 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा पिछले साल 6ठे राष्ट्रीय डिजिटल अवार्ड 2020 दिए गए थे। तो आपको बताना है कि पहली बार ये पुरस्कार कब दिया गया था। तो पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था 2010 में। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो आपको थोड़ी श्रेणी भी याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर श्रेणियों से प्रश्न पूछे गए हैं आपके सीजल वगैरह में। जैसे इनोवेशन इन पैंडेमिक की बात करें तो प्लेटिनम के लिए ई संजीवनी को मिला था पुरस्कार, गोल्ड के लिए कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मैनेजमेंट को मिला था, सिल्वर आइकन मिला था आपदा संपूर्ति पोर्टल जो कि बिहार का है, और प्रवासी श्रमिक और रोजगार सेतु पोर्टल जो कि है MP का। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आखिरी प्रश्न है कि वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है हमारे रेलवे बोर्ड के जो पहले CEO थे, नाम उनका है BK यादव। क्या नाम है? BK यादव नाम है। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा जो हमारे रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और पहले CEO थे BK यादव, उनको प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से हमने जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार थे उन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। कल की जो आपकी क्लास होगी उसमें हम लोग सारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को कवर करने वाले हैं। उसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग 2021 के सारे फिल्म पुरस्कारों को कवर करेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो नीचे कमेंट में टाइप करिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।